नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे का जो एक एक आयोजन था, उस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी और वह बात किसको कहा था? दरअसल वह बात उन तथाकथित पत्रकारों को कहा था, जिन एजेंडाधारी पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में खूब बढ़-चढ़ के गलत खबर और अफ़वाह फैलाया। उनको जितना मौका मिला, उतना नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का काम किया। उसी चाटुकार पत्रकारों के सामने नरेंद्र मोदी ने उनसे एक बात कहा था कि अभी हमारे सरकार से पहले इस देश में आप लोगों ने सिर्फ़ एक ही खबर दिखाते थे कि किस दिन कितना घोटाला हुआ और हर एक रोज़ कोई न कोई एक नया घोटाला आता था। उन्हीं घोटालों को देख के आप लोगों का चैनल चलता था, दिखाकर चलता था। पर अब समय बदल गया है। जब से मैं आया हूँ और ख़ास करके इस समय, जो लोग उस समय घोटाले किए थे, जो भ्रष्टाचारी थे, घोटालेबाज़ थे, जिन्होंने इस देश को लूटा था, इस देश के नाम पे जिन्होंने लूट मचा रखी थी, उन सभी को अब मैं जेल भेज रहा हूँ और आगे भी उन सबको जेल जाना होगा और उन्होंने जितना इस देश को लूटा है, उनके उन लूटे हुए धनों को हम वापस उनसे छीनेंगे और आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग इन भ्रष्टाचारियों के खबरों को दिखाकर इन अपराधियों को, इन चोरों को, इन डकैतों को, लुटेरों को खबरों को दिखाकर आप टीआरपी बटोरिए, अपने चैनल के लिए अच्छा कीजिए और इन भ्रष्टाचारियों को दिखाइए। दरअसल उन्होंने उस समय साफ कह दिया था, इस देश के उन सफ़ेदपोश भ्रष्टाचारियों से, लुटेरों से, डकैतों से, जिनको ये लगता है कि उन्होंने इस देश को तो खूब लूटा पर अब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा-सीधा बता दिया था कि तुम लोगों की अब खैर नहीं है, तुम लोग अब बचोगे नहीं चाहे कुछ भी कर लो। तुम लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा और तुमने जितना धन लूटा है इस देश का, चाहे इस देश के नाम पे जितना गोरख धंधे किए हो, कालाबाज़ारी किए हो, तुम सबको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा और तुम सबको जेल जाना पड़ेगा। उसी कड़ी में इस देश में आप सभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से सफ़ेदपोश घोटालेबाजों को, चोरों को, डाकुओं को एक के बाद एक जेल भेजा जा रहा है। पर इस देश में एक और गैंग है, जो एनजीओ गैंग है। उसने भी इस देश के नाम पे, इस देश के गरीबों के, पिछड़ों को और वंचितों के नाम पे विदेशों से बहुत सारे माल कमाए, माल इकट्ठा किए और अपने ऐशो-आराम में खर्च किए। इस देश को तोड़ने में, इस देश में अराजकता पैदा करने वाले लोगों को सहायता करने में उन धन का उपयोग किया। उन्हीं एनजीओ गैंग के एक मेंबर और जॉर्ज सोरोस के एजेंट और मनमोहन सिंह के सरकार में, यूपीए सरकार में जो सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी सोनिया गांधी, उसका जो एक सुपर कैबिनेट हुआ करता था, किचन कैबिनेट, जिसे इस देश के लोग राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से जानते थे, उस समिति का सदस्य और पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर के खिलाफ भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। और यह आदेश क्यों दिया गया है, इनके ऊपर क्या आरोप है, उसको एक बार देखते हैं। दरअसल हर्ष मंदर 2 एनजीओ चलाते हैं, जिनका नाम उम्मीद अमन और अमन घर और खुशी रेनबो होम है। हर्ष मंदर पर आरोप है कि इन्होंने इन दोनों के लिए विदेशों से प्राप्त चंदा प्राप्त करने के लिए एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया था। यही नहीं, हर्ष मंदर पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों के नाम पे विदेश से जो चंदा प्राप्त किया, उसका इस्तेमाल सीएए विरोध प्रदर्शन में किया और यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने करने के बाद विस्तृत जांच करने के बाद यह आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने भी धन शोधन मामले में इनके ऊपर केस दर्ज किया था और साल 2021 में इस मामले में इनको लेकर ईडी ने इनके यहाँ छापा मारा था। यही नहीं,
उनके आय के स्रोतों को लेकर भी कई बार विवाद पैदा होता रहा है। यह आरोप है इनके ऊपर। और जिस तरह से इस देश में सीएए के टाइम पे एक अराजकता का माहौल देखा था इस देश में, दिल्ली से लेके देश के कोने-कोने में जो अराजकता पैदा किया गया था, उसमें जो पैसे आ रहे थे उसका खर्चा कौन चला रहा था? जिन लोगों ने वो अराजकता कर रहा था, जो आपके सामने से दिख रहा था, उनकी इतनी हैसियत ना है कि वो घर में 2 वक़्त की अच्छे से रोटी खा सकें। वो लोग साल-साल भर बैठ के और सारी तमाम सुविधाओं के साथ उस आंदोलन को चला रहा था। तो दरअसल वो लोग सामने ज़रूर था, लेकिन पीछे से ये हर्ष मंदर जैसे लोग, जिन्होंने बच्चों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, वंचितों के नाम पे जो विदेश से जो अरबों-खरबों का जो धन इकट्ठा किया, प्राप्त किया, उन पैसों को इन्होंने इस सीएए जैसे प्रदर्शन के पीछे लगा रखा था। खर्चा यही एनजीओ गैंग के लोग उठा रहे थे। जिस तरह से उसके बाद किसान आंदोलन में, जो कि कहा जाता है कि इस देश के किसान बहुत ही गरीब है। इस देश के किसान के पास इतनी भी बचत नहीं है जितना उनका खर्च फसल उगाने पे हो जाता है। तो फिर वह गरीब किसान डेढ़-डेढ़ 2-2 साल तक वो एसी वाले टेंट में, वो रंग-बिरंगे खाना, रंग-बिरंग का सुविधा से लैस, जो 1.5 साल तक जो दिल्ली को घेर के ज़िंदगी बिताया है, तमाम सुविधाओं के बीच में, उनका खर्चा कौन उठाता था? उसमें जो पैसे खर्च होते थे, वो पैसे कहाँ से आते थे? दरअसल इन्हीं हर्ष मंदर जैसे एनजीओ गैंग के लोगों ने और जॉर्ज सोरेस, जो कि एक बहुत बड़ा मोदी विरोध और राष्ट्रवादी विरोधी बिजनेसमैन है, जिन्होंने अभी-अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ किस तरह से जहर उगला था, उसके भी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसमें भी ये मानवाधिकार परिषद जो कमेटी है, उसका ये एडवाइजर बोर्ड का ये अध्यक्ष है, हर्ष मंदर। तो किस तरह से एक तरफ जॉर्ज सोरोस से जुड़ा है और दूसरी तरफ ये सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य होने के नाते सोनिया गांधी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। तो यह संबंध दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस के बीच ये बीच का जो ये दलाल है, यह किस तरह से दोनों को फायदा पहुंचाता रहा और दोनों से माल इकट्ठा करता रहा और माल लेता रहा। और इस देश में चाहे सीएए का विरोध हो, प्रदर्शन हो या किसान आंदोलन जैसे, इन सब का खर्चा ये लोग उठाते रहे और इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करते रहे समय समय पर। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के भारत सरकार ने अब इन एनजीओ गैंग के ऐसे जॉर्ज सोरोस के एजेंटों पे अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इनके ऊपर एक और आरोप है कि इसने सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान जो बच्चों का जो ये सोसाइटी चला रहा है, उस सोसाइटी के बच्चों को इन्होंने सीएए प्रदर्शन में लाया था। जो सीएए प्रदर्शन के दौरान आपको बच्चे दिख रहे थे, जिन बच्चों से तरह-तरह के नारे लगवाए जा रहे थे, नरेंद्र मोदी को मारने का, अमित शाह को मारने का, वो सब बच्चे इन जैसे ठेकेदारों ने, दलालों ने अपने जो एनजीओ चलाता है, उस संस्थान से उन बच्चों को लाया था और सीएए में प्रोटेस्ट करवा रहा था। तो समझ जाइए यह हर्ष मंदर कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है, क्योंकि यह एक आईएएस ऑफिसर रह चुका है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पेशे से वकील भी है, वकालत भी करते हैं। तो जो इस देश में अभी जो केजरीवाल कह रहा था ना कि इस देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने की जरूरत है, दरअसल जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो उतना ज्यादा घातक हो सकता है देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि ये हर्ष मंदर जैसे लोग, ये बहुत ही पढ़े लिखे ब्रिलियंट व्यक्ति है, पर इन्होंने किस तरह से अपने उस पढ़ाई को, उस दिमाग को इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए लगाता है, अपने उस काबिलियत को इस देश को अस्थिर करने के लिए लगाता है। विदेशी बिजनेसमैन, भारत विरोधी
बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस के टुकड़े पे पलने वाले ये लोग उनसे खर्चे लेकर, उनसे पैसे लेके किस तरह से भारत विरोधी काम में लगा रहता है। इन लोगों के इसी चरित्र को देखते हुए भारत सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह के अंडर में आता है, अमित शाह ने अब ठान लिया है और नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक कमिटमेंट किया है इस देश के लोगों से कि एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी खैराती, इस तरह के जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो अब लगता है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से इस एनजीओ गैंग के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति हर्ष मंदर के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, अब इसके बाद उस गंधौर यादवों के ऊपर भी होगा, क्योंकि वो लोग भी एनजीओ गैंग चलाते हैं। ये जितने भी तथाकथित जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हो या तथाकथित पूर्व नेता हो या कोई भी हो जो भारत विरोधी अभियान में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं, ये सब के सब कोई ना कोई एनजीओ चलाते हैं, जिस एनजीओ के नाम पे ये विदेशी आकाओं से पैसा लेते हैं और उस पैसे को भारत में अराजकतावादी लोगों को देते हैं और उनसे अराजकता पैदा करवाते हैं। अब जिस तरह से भारत सरकार ने इस हर्ष मंदर के ऊपर लगाम टाइट किया है, अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जितने भी एजेंडाधारी इस देश में घूम रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट बन के, तथाकथित एक्टिविस्ट, तथाकथित मानवाधिकार का रक्षक, तथाकथित लोकतंत्र बचाओ गैंग का सदस्य बन के जो घूम रहे हैं, उन सभी का लगाम टाइट होने वाली है, ऐसा उम्मीद करना चाहिए हमें भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार और खास करके अमित शाह ने यह दिखा दिया कि जितने भी खैराती थे, जो खैरात के टुकड़े पे पलते थे और भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बच्चों के जहन में जहर बोने का काम करते थे, इस देश को तोड़ने वाले के साथ खड़े रहते थे, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते थे। अब इनमें से ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, इन सबको इनके अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब जिस तरह से सीबीआई का जांच इस पे बैठा है, अब देखिए किसी भी दिन सीबीआई इस हर्ष मंदर को अंदर जरूर करेगी और बहुत जल्द करेगी, ऐसा उम्मीद है सभी। ये लोग जो सोसाइटी चलाते हैं, ये लोग, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।